दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला था जिसने पूरे स्टेडियम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैच के बीचों बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन कैमरे में कैद हुआ, जहां वह बेहद नाराज नजर आए। डगआउट से इशारों में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वह खास तौर पर हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भड़कते दिखाई दिए। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि आखिर कोच इतना नाराज क्यों है। अब खुद गौतम गंभीर ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इतना नाराज कर दिया। उन्होंने जो वजह बताई उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा, पूरे बयान का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के हाई वोल्टेज मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 76 रनों से हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा। इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। शुरुआती झटकों के बावजूद साउथ अफ्रीका ने मिडिल और डेथ ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई और कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका। पावर प्ले में ही टॉप ऑर्डर के ढह जाने के बाद भारत कभी भी मैच में वापसी नहीं कर पाया। मिडिल ऑर्डर भी ज्यादा देर टिक नहीं सका और रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। आखिरकार भारतीय टीम 19वें ओवर में ही 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने एक तरफा अंदाज में मुकाबला अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि भारत को इस हार से बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में एक ऐसा पल भी आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फील्डिंग के दौरान डगआउट में बनाई गई रणनीति पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अचानक काफी नाराज नजर आए। कैमरे में साफ देखा गया कि वह डगआउट से ही मैदान की ओर इशारे करते हुए गुस्से में कुछ कहते हुए दिख रहे थे। उनका यह गुस्सा सीधे तौर पर हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्यकुमार यादव की ओर था। उस समय साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। गंभीर को लग रहा था कि मैदान पर बनाई जा रही रणनीति डगआउट में तय की गई योजना से मेल नहीं खा रही है। दरअसल कोचिंग स्टाफ ने पहले से तय किया था कि कुछ खास बल्लेबाजों के खिलाफ आक्रामक फील्ड लगाई जाएगी और गेंदबाजी में बदलाव सही समय पर किए जाएंगे, लेकिन मैदान पर ऐसा होता नजर नहीं आया। फील्डिंग सेटअप बार बार बदल रहा था और गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। इसी बात को लेकर गंभीर काफी नाराज हो गए। वह चाहते थे कि कप्तान और सीनियर खिलाड़ी तुरंत हालात को समझें और उसी हिसाब से फैसले लें। जब ऐसा नहीं हुआ तो उनका गुस्सा खुलकर सामने आ गया। गंभीर को यह भी खल रहा था कि मिडिल ओवर्स में रन रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा था। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज आसानी से गैप्स निकाल रहे थे और बाउंड्री लगा रहे थे। ऐसे में दबाव पूरी तरह भारत पर आ गया। डगआउट में बैठे गंभीर लगातार खिलाड़ियों को इशारों में समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैदान पर उसका असर कम ही नजर आया। यही वजह थी कि वह और ज्यादा निराश होते चले गए। मैच के बाद इस पूरे विवाद को लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया और अपनी नाराजगी की असली वजह सामने रखी। गंभीर ने साफ शब्दों में कहा कि मैदान पर उनका गुस्सा किसी एक खिलाड़ी के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह टीम की रणनीति और अनुशासन से जुड़ा हुआ मामला था। गंभीर ने कहा, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा गुस्सा किसी खिलाड़ी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। मैं हार्दिक या सूर्या पर व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं था। मैं उस स्थिति से नाराज था जिसमें हमारी टीम खुद को डाल रही थी। जब आप इतने बड़े मुकाबले में उतरते हैं तो हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, हमने डगआउट में पहले से तय किया था कि किन बल्लेबाजों के खिलाफ कैसी फील्डिंग रखनी है और किस ओवर में किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैदान पर वह प्लान सही तरीके से लागू नहीं हो पाया। जब मैंने देखा कि हमारी रणनीति से हम खुद भटक रहे हैं तो मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक था। गंभीर ने बताया कि मिडिल ओवर्स में टीम ने सबसे बड़ी गलती की। उस समय साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज लय में आ चुके थे। हमें वहीं दबाव बनाना था, लेकिन हम ढीले पड़ गए। फील्डिंग में गैप्स थे, गेंदबाजों को सही सपोर्ट नहीं मिल रहा था और कप्तानी में थोड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा था। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। हार्दिक और सूर्या को लेकर गंभीर ने कहा, दोनों बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और टीम के अहम स्तंभ हैं।
लेकिन कभी कभी बड़े खिलाड़ी भी दबाव में छोटे फैसलों में गलती कर जाते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें उसी समय आगाह करूं ताकि नुकसान ज्यादा ना हो। अगर मैं उस वक्त चुप रहता तो शायद मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता। उन्होंने यह भी माना कि मैदान पर भावनाएं ज्यादा हावी हो गई थीं। क्रिकेट सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, यह भावनाओं का भी खेल है। जब आप अपनी टीम को संघर्ष करते देखते हैं तो अंदर से बहुत दर्द होता है। उसी दर्द में कभी कभी गुस्सा भी बाहर आ जाता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ टीम को बेहतर बनाना होता है। गंभीर ने टीम की हार पर भी खुलकर बात की। हम यह मैच रणनीति, एकाग्रता और आत्मविश्वास तीनों मोर्चों पर हारे हैं। हमारी बल्लेबाजी कमजोर रही, गेंदबाजी में निरंतरता नहीं थी और फील्डिंग में भी चूक हुई। ऐसी गलतियों के साथ आप किसी भी मजबूत टीम को नहीं हरा सकते। उन्होंने आगे कहा, मैं हमेशा खिलाड़ियों से यही कहता हूं कि हार से भागो मत, उसका सामना करो। ये हार हमें बहुत कुछ सिखाएगी। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन पर काम करना होगा। सिर्फ टैलेंट के भरोसे बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते जाते, उसके लिए अनुशासन और मानसिक मजबूती जरूरी होती है। अंत में गंभीर ने फैंस को संदेश देते हुए कहा, मैं भारतीय फैंस को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह टीम हार मानने वाली नहीं है। हम इस हार से सीखेंगे, खुद को मजबूत करेंगे और आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मेरा गुस्सा भी इसी जुनून का हिस्सा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ दे। गंभीर के इस बयान से साफ हो गया कि उनका गुस्सा किसी व्यक्तिगत विवाद का नहीं, बल्कि टीम को सही दिशा में ले जाने की कोशिश का हिस्सा था। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला था जिसने पूरे स्टेडियम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैच के बीचों बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन कैमरे में कैद हुआ, जहां वह बेहद नाराज नजर आए। डगआउट से इशारों में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वह खास तौर पर हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भड़कते दिखाई दिए। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि आखिर कोच इतना नाराज क्यों है। अब खुद गौतम गंभीर ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इतना नाराज कर दिया। उन्होंने जो वजह बताई उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा, पूरे बयान का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के हाई वोल्टेज मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 76 रनों से हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा। इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। शुरुआती झटकों के बावजूद साउथ अफ्रीका ने मिडिल और डेथ ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई और कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका। पावर प्ले में ही टॉप ऑर्डर के ढह जाने के बाद भारत कभी भी मैच में वापसी नहीं कर पाया। मिडिल ऑर्डर भी ज्यादा देर टिक नहीं सका और रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। आखिरकार भारतीय टीम 19वें ओवर में ही 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने एक तरफा अंदाज में मुकाबला अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि भारत को इस हार से बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में एक ऐसा पल भी आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फील्डिंग के दौरान डगआउट में बनाई गई रणनीति पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अचानक काफी नाराज नजर आए। कैमरे में साफ देखा गया कि वह डगआउट से ही मैदान की ओर इशारे करते हुए गुस्से में कुछ कहते हुए दिख रहे थे। उनका यह गुस्सा सीधे तौर पर हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्यकुमार यादव की ओर था। उस समय साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। गंभीर को लग रहा था कि मैदान पर बनाई जा रही रणनीति डगआउट में तय की गई योजना से मेल नहीं खा रही है। दरअसल कोचिंग स्टाफ ने पहले से तय किया था कि कुछ खास बल्लेबाज। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने उस मूवमेंट की बात करी है जो कि पांड्या, गंभीर और सूर्य के बीच में हुआ है। अब देखो, मूवमेंट तो बहुत सारे हुए और मूवमेंट के बारे में आप वीडियो देख चुके हैं, लेकिन मैं बात करूंगा इस मैच की, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच की। ऐसा नहीं लगा आपको कि 2023 का वर्ल्ड कप का रिकैप दिया गया? आई मीन, इफ यू क्लोजली लुक एट द स्टैट्स, इंडियन क्रिकेट टीम केम क्लोज टू साउथ अफ्रीका ओनली वंस व्हेन दे स्टार्टेड। 20 पर 3 विकेट थे साउथ अफ्रीका के, बस वही एक टाइम था जब हमने साउथ अफ्रीका को धप्पा किया था। उसके बाद से तो भाई उन्होंने मैच में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इंडियन क्रिकेट टीम सोच भी नहीं सकती थी उनके पास पहुंचना, बिकॉज वो ना सिर्फ 187 तक पहुंचे,
भले वो चाहे ट्रिस्टन स्टब्स के 22 में 44 थे, भले ही वो चाहे 63 रन थे डेविड मिलर के, या डेवाल्ड ब्रूइस की अच्छी खासी इनिंग थी। द फैक्ट इज साउथ अफ्रीका ने ऐसा कमबैक किया ना यार सॉलिड इस मैच में कि इंडियन क्रिकेट टीम समझ नहीं पाई और स्कोर बहुत बड़ा बन गया चेजिंग के लिहाजे से। अब खिलाड़ियों के बीच में खटपट होनी आम बात है। आपके 10 ओवर में 53 पे 5 विकेट गिर जा रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टीम का क्या माहौल होगा, क्या मोरल होगा? क्या वो जीतने के बारे में सोच रहे होंगे? नहीं, वो अपनी विकेट बचाने के बारे में सोच रहे थे। और फिर वो क्या मैच जीत सकते हैं? वो कतई मैच नहीं जीत सकते, और ऐसा ही हुआ। बट देयर इज नो एक्सक्यूज in cricket and in real life, and that's what Indian cricket team and their players should accept and move on. But बड़ी बात पता क्या है यार, इंडियन क्रिकेट टीम in the term of net run rate -3.8 पे चल रही है। इसका मतलब ये दोनों मैच वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से उसे इतने बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे कि उसे ये कवर अप करना पड़ेगा। और ऊपर से वेस्ट इंडीज की टीम ने बहुत अच्छे खासे रन बना दिए जिम्बाब्वे के खिलाफ। मुझे तो लग रहा है कि उनका नेट रन रेट साउथ अफ्रीका से भी बेटर हो जाएगा जब वो जिम्बाब्वे से जीतेंगे। तो मैदान में बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई, बट अच्छाई केवल हम ये देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को दोनों से मैच जीतना होगा और अच्छे से जीतना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि सुपर 8 की लड़ाई में इस ग्रुप 1 में ये बातचीत केवल साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की होकर के रह जाए और इंडियन क्रिकेट टीम गुमशुदा हो जाए। खैर, इस पर आपका क्या कहना है पूरे मैटर पे आप नीचे कमेंट करना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।